बच्चों, let's read the question. The question says that f of x is equal to 8 cot inverse cot x plus 5 sin inverse sin x plus 4 tan inverse tan x minus sin of sin inverse x. Then the greatest integral value of f of x is. इस क्वेश्चन में f of x दे रखा है 8 cot inverse cot x plus 5 sin inverse sin x plus 4 tan inverse tan x minus sin of sin inverse x. तो हमको f of x की greatest integral value बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1. और रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स एक्स वेरीज फ्रॉम -π/2 to π/2. दूसरा, डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स वो होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स वो होता है tan इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2. तीसरा, डोमेन ऑफ cot इनवर्स एक्स क्या होता है? रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. रेंज ऑफ cot इनवर्स एक्स क्या होता है? cot इनवर्स एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to π. चौथा, डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर. रेंज ऑफ साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स वेरीज फ्रॉम -1 to 1. देन डोमेन ऑफ tan एक्स क्या होता है? x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. और रेंज ऑफ tan x क्या होता है? tan x बिलोंग्स टू रियल नंबर. देन डोमेन ऑफ cot x क्या होता है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n π वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. एंड रेंज ऑफ cot x क्या होता है? cot x बिलोंग्स टू रियल नंबर. देन साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स का इक्वल होता है इफ एक्स वेरीज फ्रॉम, यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं. थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 to π/2. देन tan इनवर्स tan थीटा वो भी थीटा होगा फॉर थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 to π/2. देन cot इनवर्स cot थीटा ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा इफ थीटा वेरीज फ्रॉम -π to 0, थीटा इफ थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π, एंड थीटा माइनस पाई इफ थीटा वेरीज फ्रॉम π to 2π. तो इन सातों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन फंक्शन क्या है? गिवन दैट f of x is equal to 8 cot inverse cot x plus 5 of sin inverse sin x plus 4 tan inverse tan x minus sin of sin inverse x. अब sin of sin inverse x का डोमेन देखते हैं. sin inverse x के लिए जो x है वो -1 to 1 वेरी करता है, और -1 to 1 में साइन इनवर्स एक्स क्या वैल्यू लेता है? -π/2 to π/2. और -π/2 to π/2 के लिए साइन डिफाइंड है, तो इसका मतलब कि इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1. देन tan x में x क्या हो सकता है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n + 1 π/2, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n + 1 π/2 में tan x जो है वो -∞ to ∞ वैल्यू लेता है, और -∞ to ∞ वैल्यू हम tan इनवर्स में पुट कर सकते हैं क्योंकि tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है. तो इसका मतलब कि इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n + 1 π/2. देन साइन इनवर्स साइन एक्स में x जो है वो रियल नंबर हो सकता है, और साइन एक्स जो है वो -1 से 1 वेरी करता है, और -1 से 1 चूंकि साइन इनवर्स का डोमेन है, तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा?
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा और -1 से 1 के बीच में साइन इनवर्स डिफाइंड है। अगेन कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉट एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एन पाई, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एन पाई में कॉट एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू लेगा, और कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर माइनस एन पाई तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब कि इसका जो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एन पाई हो गया। अब इन चारों डोमेन से जो कॉमन डोमेन आएगा वो क्या आएगा, इसका मतलब कि डोमेन ऑफ एफ x बिलोंग्स टू -1 to 1 -0। 0 क्यों निकलेगा, क्योंकि एन पाई पे जो कॉट इनवर्स कॉट एक्स है वो डिफाइंड नहीं है, तो इन जब सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 -0 आएगा। ये हमारे एफ ऑफ एक्स का डोमेन आ गया, तो लिख सकते हैं क्लियरली डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज x बिलोंग्स टू -1 to 1 -0। अब इफ x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट 1, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 8 कॉट इनवर्स कॉट एक्स प्लस 5 साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस 4 tan इनवर्स tan एक्स माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको करेक्ट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि x 0 से 1 में वेरी कर रहा है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स x के इक्वल हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी x के इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स भी x के इक्वल हो जाएगा, और tan इनवर्स tan एक्स भी x के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5x प्लस 4x माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16x, और अगर f ऑफ x आ गया 16x तो लिख सकते हैं सिंस x बिलोंग्स टू 0 ओपन ब्रैकेट टू 1 क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब कि f ऑफ x जो है वो 0 ओपन ब्रैकेट टू 16 क्लोज ब्रैकेट वेरी करेगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। नाउ इफ x बिलोंग्स टू -1 क्लोज ब्रैकेट टू 0, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, -1 to 0, x को अगर हमने -1 to 0 रखा तो कॉट कहां से कहां वेरी करेगा, चूंकि x -1 to 0 वेरी कर रहा है, -1 पे क्लोज ब्रैकेट है और 0 पे ओपन ब्रैकेट है, तो हमको पता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो होता है वो पाई प्लस थीटा के इक्वल होता है इफ थीटा वेरीज फ्रॉम -पाई टू 0, तो क्लोज ब्रैकेट -1 to 0 भी -पाई टू 0 वाले रेंज में लाई करेगा, क्योंकि -पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3.14 और 0, मतलब कि -3.14 to 0 अगर थीटा लाई कर रहा है तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा पाई प्लस थीटा के इक्वल हो रहा है, तो अगर x जो है वो -1 to 0 लाई करेगा तो वो तो सबसेट ही है ना -3.14 to 0 वाले सेट का, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो कॉट इनवर्स कॉट एक्स है उसको हम पाई प्लस एक्स लिखेंगे, ये जाएगा 8 इंटू पाई प्लस एक्स प्लस अगेन x बिलोंग्स टू -1 to 0 में साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल ही होगा, प्लस 4 tan इनवर्स tan x भी x के इक्वल होगा, माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स x भी x के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पाई प्लस 8x प्लस 5x 13x प्लस 4 17x माइनस x 16x। अब f ऑफ x आ गया 8 पाई प्लस 16x, तो लिख सकते हैं सिंस x वेरीज फ्रॉम -1 to 0, तो f ऑफ x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, f ऑफ x विल वेरी फ्रॉम 8 पाई माइनस 16 to 8 पाई। x की जगह पे -1 पुट करिएगा तो 8 पाई माइनस 16 आ जाएगा, x की जगह पे 0 पुट करिएगा तो 8 पाई आ जाएगा। ये हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, f ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 to 16, और सेकंड इक्वेशन है f ऑफ x वेरीज फ्रॉम 8 पाई माइनस 16 to 8 पाई। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो f ऑफ x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to 8 पाई, 8 पाई पे भी ओपन ब्रैकेट और 0 पे भी ओपन ब्रैकेट। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा,
8 इंटू 3.14 करेंगे तो 8 पाई की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 8 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। 8 इंटू 4 32 कैरी 3, 8 इंटू 1 8 3 11 कैरी 1 एंड 8 इंटू 3 24 125। अगेन क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 4 32 कैरी 3, 8 इंटू 1 8 3 11 1, 8 इंटू 3 24 125। 25.12 आ गया 8 पाई की वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ f of x will be 25 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25। तो लिख सकते हैं hence 25 is the required answer. So 25 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.